हुआ है आज पहली बार। हेलो दोस्तों, दिस इज़ गिरीश तिवारी। आज आपके लिए सेकंड चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम चार्ज को क्या मान रहे हैं, स्थिर मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं, रेस्ट पे मान रहे हैं। चार्ज अभी रेस्ट पर है। सबसे पहले जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मीन्स, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड आर स्टोर्ड ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, और एनर्जी पोजेस्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। कुछ यही फिनोमेनन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी लगाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि चार्ज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। हम जानते हैं कि एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में आपस में वेरिएशन होना, लेकिन इन दोनों का किसी भी ये एक पॉइंट पर इन दोनों का समेशन कांस्टेंट होता है। वो किसी भी पॉइंट पर हम लें, ठीक है, तो ये होता है। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, पाथ पर निर्भर नहीं करते, उसके अपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, और यही कंजर्वेटिव फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी का हम समावेशन इस अध्याय में करेंगे। हमारे पास अगर एक सोर्स चार्ज है स्पेस में, सोर्स चार्ज अनस्पेसिफाइड तरीके से हम कहीं से भी ला करके रख दिए हैं, और ये सोर्स चार्ज मान लेते हैं कोई ओरिजिन पर है, पॉजिटिव चार्ज है और ओरिजिन पर है। ओरिजिन हमारे पास ये है, यहाँ पे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमें चूँकि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या पोटेंशियल निकालनी है, तो इसका मतलब कि इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, इसके अगेंस्ट में हम कोई वर्क कराएं, कोई चार्ज लाएं, और चार्ज को हम दूर से ला करके इस क्षेत्र तक लाएंगे, तो हम कुछ वर्क कराएंगे। लेकिन वर्क होगा कब? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए जब हम एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम किसी पॉइंट आर से इस फील्ड के किसी पॉइंट पी तक लाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो आपका है ज़ीरो से तो बड़ा है, और इसको हम लाते हैं इस सोर्स चार्ज के पास। तो इन दोनों के बीच एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, और जो फोर्स होगा वो कूलम्स लॉ द्वारा तय किया जाएगा, जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 4πε0, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो हम करेंगे। इसका मतलब अगर हमें पोटेंशियल निकालनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चूँकि हम एनर्जी कह रहे हैं, इसका मतलब कोई हम वर्क से है, और इसी हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही हम कराएंगे। जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम पर ही बेस्ड है। तो हम जब एक चार्ज को लाते हैं अनंत से, इन्फिनिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो हमें वर्क करना पड़ता है, और ये वर्क जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, करते हैं इस चार्ज पर, जो एफ एक्सटर्नल होता है, वो हम इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कराएंगे, और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे।
तो जो एफ एक्सटर्नल होगा वो माइनस ऑफ एफ ई, where Fe is the electrostatic force between these two charges। तो इसका मतलब जो वर्क डन होगा, हम जो वर्क डन करते हैं, अब हम जानते हैं कि वर्क डन W इक्वल जो हमारा होगा, हम इंटीग्रेशन लगाते हैं और अगर हम पॉइंट R से लेकर के और पॉइंट P तक हम ले आते हैं तो F एक्सटर्नल और कोई हमारे पास एक, चूँकि हम चलिए मानते हैं कि R से लेकर के पॉइंट R से और हम सोर्स चार्ज की तरफ आ रहे हैं तो बहुत इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dr मूव करते हैं, थोड़े थोड़े का मूव करना ही, और जब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा यहाँ से लेकर पॉइंट P तक हो जाएगा, वो डॉट dr होगा। क्लियर? ये जो dr है, पहले इतना डिस्टेंस गए, इतना इतना इतना, और हम आते जाते हैं, हम कोई पॉइंट हम पे यहाँ तक करें, यहाँ तक करें, कहीं तक भी करें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस R2P F एक्सटर्नल इक्वल एफ ई इंटू डी आर। अब चूंकि वर्क जो हम करा रहे हैं ये हम R से लेकर P तक करा रहे हैं, इसलिए इसे हम WRP बोलेंगे, WRP। और हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो WRP होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के, माइनस ऑफ डेल्टा यू के, जो हमारा होगा UP माइनस UR। ये जो हमारा मिला UP माइनस UR, एक्चुअली दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R। जो हमारे पास वर्क डन आया हुआ है WRP, ये देखिए, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये पॉइंट पे और पॉइंट R का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पोजीशन को दिखा रहा है। और सच में यही है कि अगर इसमें पोजीशन ना आता तो पोटेंशियल का मतलब ही समाप्त हो जाता। इस बात से यही अर्थ है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स को दिखा रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूर्ण पालन कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब if a positive Q charge is brought from infinite to a point near the source charge capital Q, the amount of required work done for this charge is known as electric potential energy at that point। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने किया क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमने वर्क डन से इक्वलाइज करा दिया। अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब चार्ज हमारा यूनिटी हो, जब हमारा टेस्ट चार्ज यूनिट हो, इकाई हो, वन हो, तब द अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking a unit charge from infinity to that point in the electric field is known as electric potential। electric potential represented by V। अब हम R से लेकर P तक कर रहे हैं तो Vp माइनस VR इज इक्वल टू UP माइनस UR बाई चार्ज Q। अब यहाँ पे अगर चार्ज Q हमारा ये हो जाए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली, अगर हम कहें कि R हमारा इनफाइनाइट कोई पोजीशन है तो हम R को अगर इनफाइनाइट कराएं तो हमारे पास Vp इज इक्वल टू UP बाई Q। Vp इज इक्वल टू UP बाई Q। और जो ये UP है, ये UP हमारा जो है यहाँ पे UR भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ केवल जो Vp आया है वो इस पॉइंट पर ही हमारा केवल मेन रोल दिखा रहा है कि जहाँ पे जो पोटेंशियल का जो रियल मतलब है, अनंत पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो 0 मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है
प्रभाव नहीं रहता है और इसलिए उसके अगेंस्ट में हम कोई वर्क नहीं करते हैं। जब प्रभाव नहीं होगा तो कोई हम वर्क नहीं करा पाएंगे, ठीक है, तो कोई वर्क नहीं करेंगे, इसलिए सब कुछ जीरो होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस सोर्स चार्ज के करीब आते जाते हैं वैसे वैसे स्मॉल टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और हमको ज़्यादा वर्डन करने की ज़रूरत होती है। इसी कारण से पोटेंशियल भी बहुत बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि हम इसे और अच्छे तरीके से बोलें तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V इक्वल W बाई क्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to that point in the electric field is known as electric potential at that point. Clear? अब हम इसके आगे डेरिवेशन करेंगे कि जब एक सोर्स चार्ज के करीब एक कोई टेस्ट चार्ज को उसके समीप लाया जाता है तब इस पॉइंट पर उसके पोजीशन वेक्टर आर के रूप में क्या उसका एक्सप्रेशन बनता है, हम इस चीज़ को देखेंगे।